तो वर्षा सामने नहीं बैठी थी, फेस वॉश हो जाता। चलिए, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था मैथ्स, है ना, मैथ्स एग्जाम ओरिएंटेड आपके जो महिला परीक्षा वाला सिलेबस दिया उसी के हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है। और वही मेरे पास समझदारी काम होगी, एक्स्ट्रा जो आएगा तो देखेंगे, टाइम बचेगा तो कर लेंगे, अभी ज्यादा समय बचा नहीं है। सबसे पहला चीज 1 से लेके 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेके 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक। और 1 से लेके 15 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ये काम आप करके रहिए, यहाँ मैं याद नहीं कराऊंगा। 1 से 25 तक का स्क्वायर और 1 से 15 तक का क्यूब। वो पेज, पहला पेज वही उसी चीज के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। पहला पेज जो है स्क्वायर और क्यूब के लिए होगा। अब मैं लाइन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, जैसे दशमलव 0.0016 ये अगर है, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल फॉर्म में है, दशमलव फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं, 16 लिखते हैं और यहाँ से दशमलव तक गिनते हैं, गिनती 1 2 3 4, 16/1 2 3 4, मतलब उतरे जीरो लगा देना। ये शायद बचपन से सीख रहे हैं, बचपन से करते हैं, फिर भी बेसिक से बता रहा हूँ, ये किया जाता है, ठीक है। 16/10,000, ठीक है। ऐसा अगर 0.43 है या 0.43 है, ठीक है, तो 4/3/100। अब एक चीज ध्यान रखना, ये 4/3 के पीछे कितने भी जीरो लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नंबर जहाँ पे खत्म उसके बाद कितने भी जीरो लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर जीरो नहीं लगा देना, इधर लगाने से फर्क पड़ जाएगा इधर। तो अब कभी कभार क्या गलती होता है, जैसे 0.430 दिया हुआ है और 0.43 दिया हुआ है, इसमें जब आप जीरो हटाएंगे तो 1 2 3 काउंट करके जीरो हटाना है, दशमलव हटाना है, ठीक है। और इसमें खाली जीरो नहीं जोड़े, जीरो जोड़ देंगे, 2 जीरो जोड़े, 4 जीरो जोड़े, कोई मतलब नहीं होता है। 1 2 ये दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तब जाकर अल्टीमेटली आंसर तो आएगा। ये जीरो कट गया, 43/100, इसमें भी 43/100। पहले ये बेसिक सा चीज है, ये मालूम होना चाहिए दशमलव क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चंस बनते हैं कैसे, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते चलता हूँ। 424 प्लस 271 प्लस 324। एक ये बड़ा स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल दिया हुआ है 424 प्लस ये एक और अंदर स्क्वायर रूट हो गया 271 प्लस उसके अंदर भी 324। इसका मैथ्स एकदम कुछ नहीं आता होगा, ये बेसिक से यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 424 प्लस 271, ये अंडर रूट प्लस है अंडर रूट 271 प्लस इसके अंदर और अंडर रूट है 324। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ नहीं, आखिर धीरे धीरे बढ़ते जाना है। कैसे बढ़ोगे, 324 किसका स्क्वायर होता है मालूम है, 18, ठीक है। तो ये तुरंत क्लिक करना चाहिए, वहां सोचते भी नहीं बैठना है। इसलिए 1 से 25 तक का स्क्वायर और 15 तक का क्यूब, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 लिख सकता हूँ क्या, 424 प्लस 18 प्लस 271, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 289। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 289 किसका, अब ये वर्गमूल लगा हुआ है देखो, अब इसको और इसको ऐड नहीं कर सकता, सेम यूनिट नहीं है ये, ठीक है। इसको ऐड नहीं कर सकता, 289 क्या हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 424। अब ये हो गया 440। ऐसे सॉल्व किया जाता है इस प्रकार के क्वेश्चंस को, ठीक है। लिखिए, इसको नोट करो। क्वेश्चन बता रहा हूँ और डायरेक्ट उसके पैटर्न बताऊंगा कैसे सॉल्व किया।
जी मैम बोलिए। गुड इवनिंग, बताइए। मैथ्स का नंबर सिस्टम से, ठीक है जी। पहला जो चैप्टर डालो ना एरिया वाले, उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा सब कर दीजिए, ठीक है। बोर्ड स्ट्रीम उसमें डला वो नहीं किया है, देख लूंगा वो, खैर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। वीडियो बना था। चैप्टर 5, अच्छा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप एक मुझे एक टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके, हाँ इसी नंबर पर, ठीक है। ये बना, ये इजी है। अब इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप बना लोगे, ठीक है। एक पैटर्न का एक क्वेश्चन बना दिया ऐसा में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट है, अंडर रूट में 0.096 इंटू 10.2 अपॉन ब्रैकेट में 0.017 इंटू 0.016। अब ये क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहला काम आपको करना है, अच्छा इससे पहले फ्रैक्शन के कुछ नियम, जैसे 16/117 है और बड़ा बटा 220 है, ये ऐसे होता है, ये नीचे आ जाते हैं, मालूम है। 16/117 इंटू 220, इतना चीज मालूम होगा। और मैं लिखूं 4/3 और बटे लिखूं 5/4, तो ये 5/4 ऐसे उल्टा आता है, 4/3 नियम और ये 4/5 उल्टा हो जाता है, इतना तो समझ आता है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन दे तो गलती नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये दशमलव हटाना है, किसको, दशमलव हटाना है, ठीक। तो 96 में दशमलव हटाऊंगा तो कितने जीरो आएंगे, 3 इंटू 102 में ये एक दशमलव है, एक जीरो, ठीक है, बटे 17 इसको 1 2 3 हजार लिख सकता हूँ, इंटू 16/1000 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा कि मुझे मालूम है, ये तो कट जाएगा, देखो ये 3 जीरो, ये 1 जीरो नहीं 4 जीरो होगा, ठीक। 96 इंटू 102 लिख सकता हूँ इसको, ये पहला स्टेप हुआ, क्वेश्चन था वो पहला स्टेप, दूसरा तीसरा नोट्स बनाने में आसानी होगी। 96 इंटू 110, अब ये नीचे आ जाएगा 1000 इंटू 10, एक और जीरो जुड़ गया, इंटू अब ये पूरा पलटी हो जाएगा, क्या नीचे क्या आ जाएगा 17 इंटू 16, ठीक है, 17 इंटू 16, अभी ऊपर जाके 6 जीरो बन जाएंगे क्या, तो पहला काम, उसके बाद अंदर, पहले काम क्या, दशमलव हटाना, पहला काम क्या, दशमलव हटाने का काम है। उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है, नीचे है उसको ऊपर, ऊपर है उसको नीचे। अब इसके बाद आराम से जीरो करते जाइए, इधर कितने जीरो, 4 जीरो, इधर भी 4 जीरो काट दीजिए, ठीक है। ये 17 से 102 से जाता है, ठीक है, और ये 16 ठीक। अब यहाँ से आपको ये अंडर रूट में वर्गमूल है, इसको बाहर निकालना नॉर्मल, तो जैसे मैं 256 को 16 लिख सकता हूँ, अंडर रूट 256 कैसे लिखते हो, जब अंडर रूट में है ना तो कोई चीज दो बार मल्टीप्लाई हो, कोई एक ही नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो और अंडर रूट में हो, तो इसका एक हिस्सा बाहर निकाल सकते हो, ये इतना समझ आता नहीं आता, ठीक है। तो इसमें देखो क्या दो बार दिख रहा है, तो 6 दो बार दिख रहा है, 1 इंटू 1, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 6 36, तो इसको मैं अपोजिट रिवर्स जाऊं तो ये 2 6 दिख रहा है, तो मैं 1 6 बाहर निकाल सकता हूं, है ना। अब अंडर रूट में क्या दिख रहा है, 100 को मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूं, क्या 1 10 बाहर निकाल सकता हूं, 6 इंटू 10, ठीक है सर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने का क्या प्रोसेस है, पहला काम दशमलव हटाना, गलती हो जाती है स्पीड में थोड़ा करते रहोगे गलती होती है, पहला चीज आराम से दशमलव को हटाना, ये इसमें कन्वर्ट करना, फिर जो 1000 या प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है उसको अल्टी पल्टी करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, देन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आंसर इसका क्या आएगा, 60 आएगा आंसर, ठीक है। इसको नोट करिए।
अच्छा सॉरी बना रहे थे ना, ठीक है। ठीक है ये उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको बनाइए। ये अंडर रूट है 10 प्लस जी हाँ ये 108 हाँ इसको सॉल्व करके देखिए कितना पता नहीं। फोर ठीक है, बाकी और किसका है फोर? ठीक है, आराम से ले लीजिए टाइम, पहला क्लास है इसलिए ले लीजिए टाइम। को गाना सिखा हम थे ठीक है दो अलग-अलग बना नहीं बना कोई इशू नहीं चलिए नहीं बना बहुत सुंदर लेट है चलिए चलिए अब इधर देखिए, इधर मैं बताता हूँ। देखो लास्ट में ये अंडर रूट है, ये 225 किसका स्क्वायर है? 15 इधर दे दीजिए 15 ठीक है। अब ये 15 प्लस 154 कितना हो जाएगा? 169 169 13 का स्क्वायर है। अब ये अंडर रूट में 108 प्लस 13 है, 108 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। अब ये 121 किसका स्क्वायर है? 11 25 प्लस 11 कितना होता है? 36 36 किसका स्क्वायर है? ठीक है। फिर 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 16 तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 छोटे मोटे आंसर क्या है? 4 बैठ
वो आगे बढ़ो। यस सर। मैं बोलूँगा हर क्वेश्चन को क्वेश्चन टू आंसर जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन टू क्वेश्चन भी पहुंच सकते हो। तो वो सारे तरीके क्वेश्चन ले लेके ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको वो धीरे धीरे 8-10 क्लास के बाद आप सीख जाओगे कि ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे जाना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है 2n+4, ठीक है। आपका प्रयास क्या होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी आंसर है ना, अब वो चाहे किसी भी मेथड से आए। 2n+4 मतलब 2 टू द पावर n+4 है और माइनस है 2 के n+2 इक्वल टू 3 है, ये क्वेश्चन है। तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी, ये दिया हुआ क्वेश्चन। अब ऑप्शन दे दिया है ABCD, 4 ऑप्शन दिए हैं, 0 2 -1 -2, 0 2 -1 -2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है 2 टू द पावर n+4 मतलब 2 की घात n+4 माइनस 2 टू द पावर n+2 इक्वल टू 3 है। तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। अब आप कैलकुलेट करके बैठे रह जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करूं, उससे बेहतर है क्योंकि यहाँ पे माइनस है प्लस है, इनटू दिया रहता तो आपको मालूम है ये पावर पर प्लस हो जाता है, डिवाइड दिया रहता तो पावर माइनस हो जाता है, वो कहाँ वहाँ पे चीजें आसान हो जाती है। यहाँ पे सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होता है, सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन को रख के देखो, सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही था, ठीक है। 0 2 दिया था, एक -1 दिया और एक -2 दिया, ठीक है। 0 रख के देखो तो आंसर क्या आता है, 2 टू द पावर 4 क्या होता है 16, 2 एकम 2 फिर 4 8 16, इसको मैं 16 रख सकता हूँ। अगर 0 रखूंगा तो ये 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, 0 + 4 तो 4 ही होता है, तो 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है 12। इक्वेशन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये गलत, और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक रख के देखो 2 टू द पावर, अब एक रखोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा 32 माइनस 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 होगा, ये ऐसी मैच नहीं खा रहा, ठीक है। 2 रख के देखो 2 टू द पावर 6 क्या होता है, 2 टू द पावर 6 होगा, 32 का दुगना करो 64 होता है, 64 माइनस, ये भी बहुत डिफरेंस आ रहा है, 3 तो नहीं आएगा, ठीक है। -1 और -2 आ सकता है, इसमें से ही कोई आंसर होगी। -1 रखे आप तो -1 + 4 5 होगा कि 3 होगा, 3 होगा, ठीक है। 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, 2 टू द पावर 3 8 होता है, ठीक है। माइनस 2 टू द पावर 1 क्या होगा 1 ही होगा, ये 2 है ना, तो 2 टू द पावर 1 होगा, ठीक है। तो ये 6 है, ये भी नहीं है। अब चौथा निकालने की जरूरत नहीं, आंसर वही है, ठीक है। चौथा निकालने की जरूरत नहीं, और कभी कभार ऑप्शन नन ऑफ दिस दिया रहता है तो बाकी 3 ट्राई करके एक नन ऑफ दिस वाले ऑप्शन कभी भी 2 नहीं होते, 2 में थोड़ी नन ऑफ दिस देगा, एक ही देगा नन ऑफ दिस, तो 3 निकाल के चौथा नन ऑफ दिस मान लेना। और उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको अच्छे से बनाना चाहना चाहिए, मतलब आई नहीं रहा और सेलेक्ट कर रहे हो, उसी में गलती कर रहे हो, नन ऑफ दिस, हर चीज में नन ऑफ दिस ऐसा नहीं, आंसर ही नहीं आ रहा है नन ऑफ दिस, ऐसा नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक कैलकुलेशन बेसिक तो कर ही लोगे, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन तो कर लोगे। लास्ट वीडियो में हम देख लेते हैं -2 को निकाल के, -2 निकाल के देख लेते हैं। ये -2 + 4 2 बचेगा, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4 होता है, -2 + 2 0 हो जाएगा, अब 2 टू द पावर 0 होगा कि 1 होगा 1 होता है, बचपन में पढ़ते थे 2 टू द पावर 0 क्या, एनीथिंग टू द पावर 0, कुछ भी चीज का घात 0 हो तो क्या उसका वैल्यू होता है 4 - 1 आया है 3, तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है 3 होगा। 2 टू द पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो 4 - 1 = क्या हो गया 3, ठीक है। तो ये आंसर। अब मैं बोलूंगा आप जैसे 4 चीज यहाँ पहुंच गए, एक चीज और सिखा रहे हो, अगर मुझे ये चीज बनाने दिया होता ना, अभी वाले क्वेश्चन में एक आया था पावर वाले क्वेश्चन, उसमें संपरीक्षक वाले एग्जाम में एक पावर वाले क्वेश्चन आया था जिसमें बनाना था, आंसर 7 था उसका, तो वहां पे कैसे अप्रोच करना है। अब यहाँ 4 ऑप्शन लगा रहे हो आप, टाइम बचाने की जगह टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर भी आंसर तो आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 30 सेकंड ना लग के 1 मिनट आ गया, उस 1 मिनट को भी सबसे पहले आप -2 -1 में पहुंचता। अगर मैं चेक करता ना तो ये प्लस को नहीं चेक करता, उसका कारण बताऊंगा, ये दोनों में से पहले चेक करता। उसका कारण ये देखो ना, अगर आप यहाँ पे 2 ले रहे हो और दोनों में देखो 2 का तो ग्राफ है, फर्क है, ये 2 और ये 2, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे
दो का फर्क आ जाएगा मतलब 2 टू द पावर 4 चार चार का गैप आने लग जाएगा तो वो शायद आंसर नहीं होता। अगर मैं सपोज यहाँ देखो ना 2 रख के देखा 2 टू द पावर 6 बहुत ज्यादा वैल्यू आता क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 टू द पावर 4 बहुत ज्यादा गैप आता। ठीक है, एक 64 पहुंच जा रहा है और एक 16 पहुंच जा रहा है, काफी अंतर आ रहा है। कहीं ना कहीं उसका आंसर या तो जीरो, तो जीरो में भी खैर दो दो का अगर फर्क आता, -1 -2 पहले चेक कर सकता था। ठीक है, -1 रखने से इसकी भी वैल्यू कम, इसकी भी वैल्यू कम, तो कम से कम पास रहे तो शायद वैल्यू जो है ज्यादा ना है, डिफरेंस 3 ही आता। ये सोच के अगर फिर भी ये जो मेरी बातें अगर नहीं समझ आई हो तो कुछ नहीं, यहीं से स्टार्ट करना और यहाँ पे खत्म करना। ठीक है, 3 तक ला के अगर आपसे नहीं आ रहा तो आंसर चौथा है, कॉन्फिडेंस रखना कि उतना सही बनाया होगा सर कैलकुलेट किया। ठीक है, 3 ऑप्शन रखते तक अगर आंसर नहीं आया तो ऑप्शन क्या है, चौथा, चौथे को ट्राई करते नहीं बढ़ाना। ऐसे क्वेश्चन भी ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाए सकते हैं, इसको नोट करिए। क्वेश्चन ये था ना अल्टीमेटली सब बता दिए होंगे। 2 टू द पावर n प्लस 4 माइनस 2 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है, और ऑप्शन था a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 2 -1 एंड -2। आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन से जाके देखना आपको। नहीं होंगी कर। अच्छा ठीक, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मैं 4 ऑप्शन दूंगा, जैसे मैं बताऊं वैसे ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 क्वेश्चन जाने का मेथड सिखा रहा हूं। क्वेश्चन है 2 टू द पावर 2n-1 इज इक्वल टू 1 by 8 टू द पावर n-3 है, 8 टू द पावर n-3 है। ये क्वेश्चन लिखिए। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 3 0 2 और -2। जिस तरीके से बताऊं उस तरीके से सॉल्व करके देखिए। सॉल्व ना करके उसको n की वैल्यू पुट करके देखिए। दो आ रहा है, टू आएगा।
ऐसा नहीं है। ठीक, कोई इशू नहीं। दोनों मेथड बता दूंगा, बट फिलहाल मैं सिखाने जा रहा हूँ ये ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे से आंसर आता है। नहीं बना बना ठीक है, क्वेश्चन देखिए, ये इज इक्वल टू ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। 3 रख के देखूंगा तो सीधा मैं सॉल्व कर देता हूँ। n का अगर 3 रखा तो 6 माइनस 1 5 32 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 तो 0 1 बाई 8 1 बाई 1 मतलब 1 हो जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहीं पे देखिए 0 रखूंगा तो ये 0 टू द पावर माइनस 1 मतलब 1 बाई 2 हो गया इज इक्वल टू, ये भी नहीं कर सकते। 2 रख के देखता हूँ, 4 माइनस 3 तो 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है इज इक्वल टू, ये हो गया n माइनस 3 2 माइनस 3 हो गया माइनस 1 1 टू द पावर 1 अपॉन 8 माइनस 1 8 का पावर माइनस 1। ये अगर मैं इसको 2 टू द पावर माइनस 1 लिखता हूँ तो मैं 1 बाई 2 लिख सकता हूँ, ये समझ आता है। यस 2 का पावर 4 2 है, ठीक है, तो ये 4 लिख सकता हूँ, ये समझ आता है। लेकिन 2 का पावर माइनस 2 है तो ये हो जाता है 1 बाई 4। माइनस है तो उसको डिवाइड में कर देते हैं, तो ये माइनस है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 टू द पावर माइनस 1 है तो इसको 1 बाई 8 लिख सकता हूँ। अब ये 1 बाई 8 पलटी होकर ऊपर चल देगा तो 8 इज इक्वल टू 8 इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर होगा 2। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आपको ठीक है ऐसे बनाना तो कैसे बनाओगे, नॉर्मल क्वेश्चन टू आंसर जाना 2 टू द पावर 2n माइनस 1 था, मैं इसको इधर ला सकता हूँ क्या 8 n माइनस 3 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1, ठीक दिख रहा है वहां से 2n माइनस 1 इसको ऐसे रहने देता हूँ। 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ क्या, क्यों लिख रहा हूँ ताकि ये मैच हो जाए, किसी नंबर का किसी से मल्टीप्लाई करें तो उसके पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं 2 क्यूब n माइनस 3 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ ये 2 और ये 2 इसके पावर है तो प्लस हो जाते हैं, जैसे x टू द पावर a इनटू x टू द पावर b होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं x, तो ऐसे इसको मैं भी कर सकता हूँ 2n माइनस 1 प्लस 3n माइनस 3 नहीं होगा माइनस, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये देखो 2n और 3n कितने हो गए 5n माइनस 1 और माइनस 9 क्या है माइनस 10, ये क्या लिखा था 5n, ठीक है 5n माइनस 1। अब अल्टीमेटली देखो किसी का पावर में दे रहा हूं लास्ट में 1 आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं 2 टू द पावर 0 होगा तभी 1 आएगा, और इसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें 1 है। 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 में 4 हो जाएगा, 3 में 8 हो जाएगा, तो ये ना कहीं 0 होगा तभी ला सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 को मैं 2 5n माइनस 10 है इज इक्वल टू 1 को मैं 2 टू द पावर 0 ले सकता हूँ, तभी तो कंपेयर करूंगा, इसको एक के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, तो यहां से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ 5n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये बराबर 0 है, तो n बराबर क्या रहेगा, ये 10 इधर जाके प्लस 10 हो जाएगा और 10 अपॉन 5 क्या होगा 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। लेकिन उससे बेहतर था ये, फिर भी वो तरीका भी आपको बता दिया। ये सॉल्व करोगे कहाँ से स्टार्ट करते ये क्वेश्चन यहाँ से प्रोसेस, देन ये लिख लो, ये क्वेश्चन समझ आ रहा है। ऑप्शन डाल के तो ये बनना चाहिए आपसे, नॉर्मल मेथड भी बता दिया कैसे बनाओगे।
सॉल्व करिए जल्दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता पाऊँ। हुआ अगर अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, जो एग्जाम दिलाता होगा दिलाया होगा वो ये क्वेश्चन देखे होंगे और कहीं ना कहीं घबराहट हुआ होगा कि इसको कैसे बनाएं। मैं बता रहा हूँ, बस आप प्रयास कीजिएगा बनाने का, उसका अपना तरीका बताऊंगा। ये x है जी, पूछोगे तो क्या लिखना है, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b ब्रैकेट में है, इसके पावर में है a प्लस b इनटू x टू द पावर ये b और c है b प्लस c इनटू x टू द पावर c और a है, इसके ब्रैकेट में है c प्लस a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होगा इसको नॉर्मल सॉल्व करके देखो क्या होगा, बताइए कैसे सॉल्व होगा बताओ। कैसे पहले वो ये प्लस माइनस हो जाएगा क्या बोली? अच्छा ये माइनस हाँ पर वो फिर फॉर्मूला में कन्वर्ट होगा, फिर वो कट जाएगा। ठीक है, दोनों मतलब सीखेंगे दोनों तरीके। मैं अभी तक वो नहीं सीखा था, इसलिए पूछा कैसे बनेगा। 9 क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो कोई डिवाइड में ना तो पावर माइनस रहता है, जैसे इनटू में प्लस होता है वैसे ही a माइनस b हो जाएगा, a प्लस b ये बनता है कभी क्वेश्चन ऐसे इनटू x b माइनस और b प्लस c इनटू x c माइनस a c प्लस c। अब उसके बाद क्या a प्लस b ब्रैकेट ओपन होगा, सामने इसका ब्रैकेट मतलब- ओपन होगा, जैसा भी होगा ठीक है। नहीं हाँ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, हाँ, इस तरीके से मैंने नहीं बनाना। इस क्वेश्चन आता है ना ऐसे बनेगा a और b को क्या करना ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है कैसे करना, a की भी वैल्यू 0, b की भी वैल्यू 0, c की भी वैल्यू 0, सब वैल्यू 0, x टू द पावर 0 रहेगा क्या होगा 1 1 1 इनटू ये 0 रहेगा 1 टू द पावर 0 क्या 1, फिर ये भी वैसे आएगा 1 इनटू 1 इनटू 1 क्या 1 आंसर ये समझ ठीक है। अब देखिए ज्यादातर ये क्वेश्चंस रहते हैं ना, इसमें ये अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन है। इस प्रकार के जितने सारे क्वेश्चन टू दी पावर वाले रहते हैं ना, सारे पावर में 0 डाल सकते हो। अब वो मैं हमेशा 0 डालने नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको समझ आना चाहिए कब 0 रखना है, कब 1 2 3 रखना है, ठीक है कब 0 रखना है कब 1 2 3 रखना है, तो वो डिपेंड करता है। फिलहाल एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, वो ध्यान में रहे तो अच्छी बात, नहीं तो क्वेश्चंस के हिसाब से देख लेंगे। कहाँ पे पावर नहीं रखना, जहाँ पे वैल्यू इंफिनिटी आने नहीं लगे। यहीं पे जैसे x की वैल्यू नहीं, मेरा मन कर रहा है x को भी 0 कर दिया, 0 कर दोगे तो एनीथिंग अपॉन 0 तो इंफिनिटी में आएगा। ऐसी जगह पे 0 नहीं रखना है जहाँ पे वैल्यू इंफिनिटी में आने लगे। 1 अपॉन 0 ये फिर आपका इंफिनिटी हो जाता है, 0.1 चलता है, ये इंफिनिटी में आता है, ये 0 आता है। ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं रखना है कि इंफिनिटी में आने लगे, ठीक है फिर इंफिनिटी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू अगर 1 भी अपने मन से भी रखना चाहो ना तो रख सकते हो। एक वैल्यू 1 मान लिया, b का 2, c का 3, वो भी करके देखोगे तो अल्टीमेटली आएगा आंसर। जैसे a अपॉन t, अगर इसको मैं 1 2 3 मानूं, a को मान लेता हूं 1, b को मान लेता हूं 2, c को मान लेता हूं 3, ठीक है x टू द पावर 1 अपॉन x टू द पावर 2 और ये a प्लस b मतलब 1 प्लस 2 3, ठीक है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा x टू द पावर 3 अपॉन x टू द पावर 6। ऐसे इसको सॉल्व करोगे 2 और 3 और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है 5 का x टू द पावर 10 होता और 15 x टू द पावर 15 इनटू ये एक 3 और 1 है ना, तो x टू द पावर 3 और 1, ये 3 प्लस 1 4 होता, 3 और ये 12 और x टू द पावर 4।
3 10 12 जुड़ के कितना था 12 x टू द पावर 25 और x टू द पावर 25 ये भी बना रहा है कट पिट के, ठीक है। लेकिन मैं बोला 0 रखोगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा, तुरंत देख के क्लिक करेगा भाई इसका आंसर क्या हुआ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे 0 रखना है भाई, यहाँ पे इन्फिनिटी आने ना लग जाए, ठीक है। इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक, तो ये सीधा पहुंच सकते हो। अच्छा, अगर ऑप्शन ये सपोज इसकी वैल्यू कुछ और आ रही होती, x की वैल्यू स्क्वायर में आती, सपोज मान के चलो ये आपका x टू द पावर 25 दिया है ना, इसको मैं मान के चलता हूँ 27 और नीचे x टू द पावर 25 है, तो कहीं ना कहीं इसका वैल्यू x स्क्वायर आता है ना, x स्क्वायर आता। और यहाँ पे ऑप्शन में आपके x स्क्वायर नहीं रहता, a b c d 4 ऑप्शन में थे, एक रहता 2, एक रहता x टू द पावर 4 या एक रहता x टू द पावर b। तो अब सपोज आप आंसर में कैसे पहुंचोगे, ठीक है ना, आपने a b c को क्या मानना है 1 2 3 रेस्पेक्टिवली मानना है, तो ऑप्शन में भी वो रख के देखो ना, x टू द पावर b है तो x टू द पावर b का वैल्यू क्या रखे थे 2 रखे थे, और ये भी x टू द पावर 2 आ रहा है और ये भी x टू द पावर 2 आ रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को देखने में बस तकलीफ दायक करते हैं, ठीक है, लेकिन है एकदम आसान, कुछ नहीं, बस 0 डाल देना इसमें, या 0 भी नहीं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ पे 0 डालना है कि नहीं डालना चाहिए, तो क्या 1 2 3 डाल देना, ठीक है। बाकी मैं आपको उसका तरीका बता दिया कि कहाँ पे 0 नहीं डालना है, जहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आने लगे, बाकी सब जगह 0 डाल सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला का जरूरत नहीं, अभी तक नहीं सीखा था, मतलब 0 डालना आंसर आ गया, नोट कर लीजिए और वो बात को लिख लीजिए जो कहाँ पे 0 नहीं डालना जहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है। लिखिए बताओ, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैडम से देख लेना, मेरे को नहीं मालूम इसका सॉल्यूशन कैसे करें, ठीक है, ये कट पिट को आएगा अल्टीमेटली। छोड़ दिया इसलिए मार्क्स काटेंगे तो यार एक स्टेप का मार्क्स नहीं काटोगे। चेक करेंगे जो हुआ अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वह सबसे छोटी संख्या बताएं, वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसको 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर वह सबसे छोटी संख्या बताएं और जिसको 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर
हर हालत में 7 शेष बचे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is when divided by 12, 15, 21, 36, 48 respectively. The remainder is 7. अब पहला चीज इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कैसे सॉल्यूशन होता है और इसका सॉल्यूशन आएगा कैसे करना है। कि एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है। किसी में एलसीएम निकालना होता है, किसी में एचसीएफ निकालना होता है। हाँ? क्या बोल रहे? ठीक है, किसी में एचसीएफ निकालना होता है, किसी में एलसीएम निकालना होता है। फिर एलसीएम निकाल के कभी प्लस कर रहे हो, कभी माइनस कर रहे हो, बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीका, एक मैं कंसेप्ट बता दूंगा क्यों प्लस करना होता है, क्यों माइनस करना होता है, ठीक है, और एलसीएम क्यों, एचसीएफ क्यों, एलसीएम क्यों निकालना, एचसीएफ क्यों निकालना, ये बता दूंगा, कंसेप्ट बता दूंगा। और दूसरा वो कंसेप्ट नहीं समझ आया है तो दूसरा मतलब ऑप्शन से जा सकते हो। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, 4 ऑप्शन रखता हूँ, उसका कंसेप्ट भी बताता हूँ और आपको ऑप्शन से जाके भी बताऊंगा। चार ऑप्शन थे 5 0 4 0 5 0 4 1 5 0 4 3 D 5 0 4 7। अब देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, जो ऑप्शन दिया है, जो सही आंसर होगा वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन में जो इक्वेशन बोल रहा है ना, अगर वो 12 15 36 जो भी नंबर दिए हैं उससे डिवाइड होकर 7 बचना चाहिए बोल रहा है ना, तो 7 बचेगा आंसर में, सही वाले ऑप्शन में बचेगा। तो ये इस तरीके से हम क्या ऑप्शन से क्वेश्चन जा सकते हैं। सपोज इसका आपको तरीका नहीं मालूम, मैं पूरे 7-8 दिन यही बताऊंगा कि दोनों तरीके पे क्या हो सकते हैं, मतलब इसको प्रॉपर वे में जाना। आपको मतलब आंसर आने से आंसर आएगा किसी भी हालत में, चाहे आपसे बने या ना बने। अब सबसे पहला काम 48 से डिवाइड करो। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 40। किसी भी एक नंबर से डिवाइड करो, जो आंसर होगा डिवाइड होगा। मैं 5040 को डिवाइड कर रहा हूँ 48 से, ठीक है, या 12 से भी डिवाइड करोगे तो भी चल जाएगा। हर केस में क्या रिमाइंडर 7 आना चाहिए बोले ना, तो 12 से डिवाइड करें तो ज्यादा समझ आएगा। 12 4 48 होता है क्या? 2 बचेगा 24, 12 दूनी 24, ये तो पूरा कट गया, ठीक है, ये तो पूरा कट गया। अब यहीं पे जस्ट आपके क्लिक कर जाएगा आंसर। ये जब पूरा कट रहा है, अब ये 5040 की जगह 5041 रहता है ना, तो एक रिमाइंडर बचता, 3 रहता, 3 रिमाइंडर बचा, 7 है, तो 7 रिमाइंडर बचा। पहले ऑप्शन के बाद आप पकड़ लिए कि कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो लेकिन 7 रिमाइंडर दे, 5047, ठीक है। ये पहला तरीका, ऑप्शन से क्वेश्चन भी पकड़ में आया, बना। अगर आपको याद नहीं है भाई क्या करना है, एलसीएम निकाल के प्लस करना, माइनस करना है, मैं अभी तक सीधा ऑप्शन लेके बना लेता हूँ। अब लेकिन इसका लॉजिक देखो क्या होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कोई सा ऐसा नंबर बताओ जो 12 और 18 दोनों से डिविजिबल हो। तो क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल के इसका एलसीएम आएगा 36। तो देखो ये 12 से भी डिविजिबल है, 18 से भी डिविजिबल, 12 तिया 36 और 18 तिया 36। तो यहाँ तक अगर मैं बोलूँ कि कोई सा ऐसा नंबर बताओ जो तीनों चारों पांचों नंबर जो भी दिया हो उससे डिविजिबल, क्या करते हो आप, एलसीएम निकालोगे। यहाँ पे 12 18 और एक और कोई सा नंबर देता, अगर 22 देता उसका भी एलसीएम निकालता, इनटू लगभग 11 करते मल्टीप्लिकेशन 396 आता। तो ऐसा नंबर जो 12 18 22 तीनों से डिविजिबल हो कौन सा होता, 396। एलसीएम निकाल दो, ठीक है, इससे डिविजिबल है। बस मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि भाई नंबर वो होना चाहिए कि डिविजिबल होने के बाद कुछ रिमाइंडर बच जाए। अगर मैं बोलूं कोई ऐसा नंबर बताओ जो 12 और 18 से डिवाइड हो जाए, 12 18 दोनों से डिवाइड हो जाए तो 36, ये तो मान लीजिए छोटे से छोटा नंबर 36 होगा। लेकिन बस मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि डिविजिबल हो और एक रिमाइंडर बचना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं इसका एलसीएम निकाल के अगर एक ऐड कर दिया, 36 निकाल के अगर एक ऐड कर दिया तो नंबर क्या आएगा 37। अब इसको 12 और 18 दोनों से डिवाइड करो, दोनों कंडीशन में ये क्या आएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 12 से डिवाइड करके भी देखो 36 माइनस इसको करोगे तो एक बचेगा, 18 से भी डिवाइड करो 36 एक बचेगा।
वैसे ही मैं 396 12 18 22 तीनों में बोलूं कोई सा ऐसा नंबर बताओ, छोटा छोटा नंबर बताओ तो तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो कॉमन निकाल के एलसीएम निकालोगे, लोएस्ट कॉमन क्या होता है मल्टीपल, ये निकालोगे तो 396 एलसीएम आएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। इसी में मैं एक ऐड कर दूं कि डिवाइड हो जाए लेकिन 4 रिमाइंडर बचने चाहिए, 5 रिमाइंडर बचने चाहिए, 6 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो क्या मैं इस एलसीएम निकाल के अगर इसमें जो भी नंबर होगा उसको ऐड कर दूं तो आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। समझ आ रहा है कंसेप्ट क्या बोल रहे हैं? तो ये जो क्वेश्चन था उसमें क्या करना था आपको, जो 12 क्या था बताइए, 12 15 21 48 से डिवाइड और हर केस में क्या आना चाहिए रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो मैं इसका एलसीएम निकाल के 7 जोड़ दूंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आएगा। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, 12 15 21 36 और 48। ये कंसेप्ट बता दे रहा हूँ और तरीका तो मैंने बता दिया, ऑप्शन से क्वेश्चन जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों करके देखना आपको। ये 6 ये मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। 3 अब 2 और करना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 ना, अब यहाँ 3 से ये 3 गया कट गया 5 7 3 1। इसका जो एलसीएम आता है 2 इंटू 4 बढ़ 3, फिर एक और 3 से मल्टीप्लाई होता फिर 7 और 5 और 7, ये मल्टीप्लाई होके 5040 आंसर आता है। अब इसमें क्या करते हैं 7 ऐड कर देते तो पहुंच जाते 5047। ठीक है, इतना लंबा प्रोसेस में काफी टाइम लग जाएगा, 2 मिनट कट जाएगा। उससे बेहतर है ऑप्शन से क्वेश्चन में हो। दोनों मेथड बता दिया और क्यों बताओ क्यों एलसीएम में ही 7 ऐड किए, तरीका बता दिया। कोई ऐसा नंबर जो 12 18 दोनों से डिविजिबल हो तो एलसीएम निकालना पड़ता है। अब उसमें बोल रहा है कि ठीक है उसमें 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो ठीक है 7 जोड़ दो वो नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। ठीक, अब नोट कर लीजिए। क्यों की वर्षा अच्छा तो ठीक है नहीं इधर आओ बोल रहे कुछ नहीं खुद ही बना रहा है नहीं दिख रहा था तो नहीं खाओ बोलते हो तो मैं क्या
वो लिखिए। अब इसी में एक और वैल्यू बताता हूँ। कभी बार क्वेश्चन पूछता है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ऐसा पूछता है। अब उसका लॉजिक क्या होता है देखिए। सबसे पहले ये बताओ 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 1 2 3 4 5 यही होगा। और इसी में बड़ी से बड़ी संख्या बोलता 5 का तो 9 ठीक है, ये होता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये, बड़ी से बड़ी संख्या है। अब देखना है कि बड़ी से बड़ी क्या हुआ, क्या है बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई, छोटी से छोटी संख्या ये होगी। अब क्वेश्चन बोले ये नंबर ये नंबर ये नंबर ये नंबर से डिवाइड होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या क्या? तो छोटी छोटी बोला तो 5 में ये देखना, बड़ी से बड़ी में 9 9 वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब ये बोला 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अभी आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें बता रहा हूँ क्या ऑप्शन है। 12 24 48 60 96 12 24 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 24 48 60 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, वही चीज एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तभी तो डिविजिबल होगा। जैसे मैं बोलूं 12 और 18 से डिविजिबल कौन? 36, छोटी से छोटी संख्या 36। तो यहाँ पे क्या बोला 12 24 48 60 96 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? लेकिन जरूरी थोड़ी नहीं है इससे डिवाइड हो जाए, जरूरी थोड़ी इससे डिवाइड हो जाए, नहीं होगा, है ना। जरूरी थोड़ी, अगर हो भी सकता है, लेकिन हमको देखना है कि ये 5 संख्या की तो हो, 5 अंकों की संख्या तो हो, बट डिवाइड हो ये सारे नंबर से। ठीक है, ये सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या करना है इसमें, सबका क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, 12 24 48 60 और 96 एलसीएम निकालो। तो क्वेश्चन पहले लिखिए। पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्ण विभाजित हो जाए, पूर्ण विभाजित हो जाए। निकाल के देखो एलसीएम क्या आ रहा है। क्या सोचती है? ठीक, फोर क्या है? ठीक है, अभी देखो ये तो 3 संख्या हो गई और जस्ट 10,005 संख्या हो गई, है ना। तो हमको 5 संख्या वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है।
तो सबसे पहले तो मैं 10,000 तक पहुंचाने की इसको कोशिश करता हूँ। अब कोई चीज 480 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन ये तो ठीक है, ये सारे नंबर 480 को डिवाइड करते हैं, लेकिन हमको 3 अंक वाले थोड़ी ना बोला, हमको तो 5 अंक वाली बोला है। तो ठीक है ना, इसको 10,000 तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कैसे पहुंचेगा? देखो 48 दूनी क्या होता है? 96 होता है ना। और एक मल्टीप्लाई करूं, मतलब 10 और मल्टीप्लाई करूं तो 960 कहीं ना कहीं 10,000 के पास पहुंच जा रहा है। 480 इंटू 20 करता हूं, सीधे क्या आ रहा है? ठीक है, हालांकि मैं 20 से भी नहीं 21 से करता, क्योंकि 960 आ रहा ना, कहीं ना कहीं इससे नीचे आता, 10,000 से नीचे आएगा। फिर भी चलो 20 कर ले, 2 0 लग गया, 2 90 600। ये तो 4 संख्या हो गई है ना। अब एक और संख्या मल्टीप्लाई करके देखो, 480 से 21। अब ये 1000 में पार कर रहा है, डेफिनेटली करेगा। 21 0 21 8 116 84 10,080, ठीक है, 10,080। अब ये 400 से डिवाइड होके देखो, 400 इंटू 20 9600, मतलब ये सारे नंबर 9600 को डिवाइड करते हैं, लेकिन ये तो 4 संख्या हो गई। हमको क्या देखना था? छोटी से छोटी और 5 संख्या, और 1000 भी छोटी छोटी संख्या 5 अंक वाली। ये 1000 10,000 नहीं मार देना, ठीक है। 10,000 5 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या होनी तो चाहिए, लेकिन एक और कंडीशन दिया है, ये सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए, मतलब उसका एलसीएम होना चाहिए। तो 9,600 तक हम पहुंच गए 20 मल्टीप्लाई करने के। उसके बाद 21वां क्या आ रहा है नंबर? 10080, ठीक है। तो ये क्या? 5 अंक वाली छोटी से छोटी संख्या जो इन नंबर से डिविजिबल हो रही है, ठीक है। और इसमें रिमाइंडर अगर पूछता तो ठीक है, रिमाइंडर और 5 7 5 ऐड कर दिए रहते, बट फिलहाल रिमाइंडर नहीं पूछे, कंप्लीट डिवीजन पूछा, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो क्या होगी? 10,080। नोट करिए, क्या समझ आया कि नहीं आया? 20 से क्यों मल्टीप्लाई किया? सोच रहे होगे, सोच रहे हो? नहीं सोच रहे? 5 अंकों तक पहुंचना था, इसलिए मल्टीप्लाई कर करके देखें। 5 अंकों तक पहुंचना था, इसलिए मल्टीप्लाई करके देखें। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला था। जब किताब लियो ना, इसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चन दे दिए, मतलब सारे चैप्टर दे दिए, लगभग 19-20 चैप्टर दे दिए। ऐसे फंसे क्वेश्चन में और बहुत सारे पैटर्न हैं, लेकिन अभी मैं इसको इस टाइप के पैटर्न को नहीं करा रहा हूँ, कल कराऊंगा, ताकि ये आज स्टोर कर लो और फिर कल फ्रेश देखें, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखिए, ऐसे फंसे को बात आगे बढ़ो। कोई दो नंबर दे रहे हैं, ए और बी का एचसीएफ इनटू ए और बी का एलसीएम इज इक्वल टू होता है ए और बी का मल्टीप्लिकेशन। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, नोट करिए, इस पे बेस्ट क्वेश्चन है, बता रहा हूं। फॉर्मूला लिखो, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी। मतलब है किसी प्रोडक्ट का एचसीएफ और उसका एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन, किसी नंबर का एचसीएफ और उसका एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ए और बी मतलब वो दो नंबर है। अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए। दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है, 16 नहीं 6 लिखना, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, दो संख्याओं का एचसीएफ
6 है और एलसीएम 16 है, और एलसीएम 16 है। अगर पहली संख्या 12 हो, पहली संख्या 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 8। ठीक है, आया आंसर? 8 नहीं आया। कुछ नहीं, फॉर्मूला बस पुट करना है। ये फॉर्मूला देखो, उस पर पुट करो, आंसर आएगा। याद है तो मैंने जीआईएफ बनाया था, नहीं घूमा नहीं इधर बनाओ, ये बना सामने दे दिया। आप लोग को पूछ रहे नहीं बना, कोई इशू नहीं, बता दो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इनटू बी। एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ 6, एलसीएम क्या बताया? 16। कोई बोला था बस पुट करना वैल्यू। एक नंबर बता दिया क्या? 12। दूसरे को बी मान लेता हूं। अब ये बी इज इक्वल टू इधर उधर काटा पीटी करोगे। 96.12। कोई सुनिए, 6 into 16 12, 96/12 ये 8 आया। ठीक है, ये है आंसर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, नोट करिए। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, उसको जो भी बोलते हैं हिंदी में लघुत्तर महत्तर बोलते हैं। एचसीएफ महत्तर समावर्तक, एलसीएम लघुत्तर समावर्तक। रिलेशन एचसीएफ एंड एलसीएम क्रमशः 24 और 8 है, क्रमशः 24 और 8 है। अगर पहली संख्या 4 हो, पहली संख्या 4 हो तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी? थोड़ी कभी लास्ट सम परीक्षा का कोई पेपर रखा गया तत्काल में वर्तमान? हाँ? जो आया था उसमें मैथ्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है, उसको देखना। 48 आया होगा। एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या था? एक एचसीएफ क्या दिया? 24 और 8। अच्छा, क्रमशः 24 और 8 और 24 होता है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एचसीएफ 8 होता है, एलसीएम 24 होता है ना। इज इक्वल टू a इनटू b, और a की वैल्यू क्या दी हुई थी? 4 इनटू b, b इज इक्वल टू 40 है। ठीक,
क्वेश्चन लीजिए। थोड़ा सा फिर बनाने का प्रयास कीजिएगा, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। यदि ए और बी का एलसीएम 70 है इक्वल टू 70, ए और बी का एलसीएम 70 तथा HCF 5 है, तथा HCF 5 है, और A प्लस बी इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो बताइए संख्या S, तो संख्या A और B क्या है? ऑप्शन भी बता रहा हूं। ऑप्शन पहले इतना 17, 28, दूसरा 35, 10, तीसरा 25, 20, चौथा 14, 35। बना के देखिए। वेरी गुड। बाकी सभी का है? यस सर। एक ऑप्शन दोनों तरीके बताता हूँ। पहला ऑप्शन क्या था? 14, 35। पहला चीज मैं बोला, जो क्वेश्चन बता रहा है, जो सही आंसर होगा वो सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो क्या बोला, दोनों का सम कितना हो रहा है? 45। तो सबसे पहले यही देखो, ये 45 को याद है क्या? 17 प्लस 28 45। ये नहीं आ, पहली बात तो ये ऑप्शन होगा ही, दोनों का सम 45 आना चाहिए, ऑप्शन है ही। क्योंकि इसमें तो चलो ठीक है, ठीक ही दे दिया। कई क्वेश्चन में ऐसा रहता है एक ही का सम 45 आता है, बाकी तो वहीं पे पकड़ सकते हो। फिलहाल ये नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। और क्या पूरा दोनों का HCF 5 आ रहा है, एलसीएम 70 आ रहा है, तो यही तीनों का नंबर का एलसीएम निकाल के देख लो ना। 17, 28 का तो ऐसे भी नहीं आएगा, सीधा 17 किसी को डिवीजन नहीं है तो प्राइम नंबर है, एलसीएम नहीं आएगा। 35, 10 का एलसीएम निकाल के देखो कितना आता है। ये 5 से सीधा कर दो, होना चाहिए
सॉरी 2 5 × 14 सीधा 70। ये 35 और 10 का एलसीएम निकालोगे आपको क्या आ जाएगा 70। ठीक है 35। और ऐसे आसान मेथड होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसको बड़ा बड़ा के देखना होता है। 35 का 10 से 35 तो नहीं आता, 35 का डबल करो 70। हाँ ये जरूर जाता है 70, इसका एलसीएम है। तो यहीं पे पहुंच गए आंसर, और लंबा चौड़ा बनाने का जरूरत नहीं। तो ये होता है ऑप्शन से क्वेश्चन जाने का तरीका, अगर आपको नहीं आता तो। और फिर भी अगर जैसे कोई नंबर है जिसका एचसीएफ 10 है, तो वो नंबर होंगे 10x 10y। अगर दो नंबर दिए जिनका एचसीएफ क्या है 10 है, तो नंबर होते हैं 10x और 10y। मतलब ये एचसीएफ होता क्या है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो सबसे बड़ा नंबर जिसको हम निकाल ले तो उसका मूल रूप बच जाता है। जैसे मैं बताऊं 4 और 6, इसका एचसीएफ क्या निकलेगा 2। ठीक है, इसको मैं नंबर, अगर मुझे मालूम है कि 4 और 6 का एचसीएफ, कोई दो नंबर है ए और बी, उनका एचसीएफ क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ का मतलब क्या, इससे अगर मैं निकालूं तो ये मूल रूप में बचते हैं जो और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे। ये 2 बच रहे हैं और 3 बच रहे हैं, तो मुझे नंबर तक पहुंचना होगा ना, तो मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ। ये करके मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ। 2 × 2 4, 2 × 3 6, इतना क्लियर है। ठीक है, वैसे ही अगर किसी चीज का इस क्वेश्चन में क्या दिया था, एचसीएफ कितना दिया था 5, तो मैं ये मान लेता हूँ नंबर जो होंगे 5x होंगे और 5y होगा, ऐसे ही कर सकता हूँ। ठीक है, 5 दिया होगा। ठीक, ये समझ है। एचसीएफ 5 है तो नंबर कैसे क्या हो जाएंगे 5x और 5y। जैसे यहाँ 2x और 2y किए थे, यहाँ पहुंचे थे, वैसे ये नंबर क्या होगा 5x और 5y। ठीक, अभी 5x और 5y दोनों नंबर हैं और इनका एलसीएम क्या दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ये 5 कॉमन निकाल लिया इनटू x × y = 70 है। x × y क्या मिल गया आपको 14, x × y 14 मिला। एक और इक्वेशन आपको दिया था क्वेश्चन में 5x + 5y = क्या था आपका 70, ये मिला था 70। कितना दिया था, दोनों संख्या 45 दिया था। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 45 दिया था ना, तो दोनों संख्या क्या है, एक 5x और एक 5y है, तो 5x + 5y = क्या है 45। तो यहाँ से मैं 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, x + y कितना हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए, एक x × y = 14 और x + y = 9। तो मैं इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ, उधर भेज दिया तो 9 - y। फिर यहाँ से इसको पुट करो और दो नंबर आएंगे, जो एक होगा 35 और एक होगा 10। ये उसका लॉन्ग मेथड है, लेकिन देखो कितना आसान हो जाता है। ऐसी बनाएंगे जो बनाए, और कैसे बनाए ऑप्शन लेके बनाए, ऑप्शन लेके। अच्छा, इसलिए मैंने बोला कैसे जल्दी होंगे सब आंसर देना, मेरे को लगा और कोई मेथड है। ये इतना ही लंबा जाता है, ये सोचो ना इसको बनाने जाते कितना टाइम लगता है, उससे सीधा ऑप्शन प्रॉब्लम। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम आदी हो जा रहे थे क्वेश्चन से आंसर जाने के लिए, तो हमको लगता है क्वेश्चन नहीं आता, ऑप्शन देखते नहीं, क्वेश्चन नहीं आता, हटा छोड़ दो, ये होता है। लेकिन यकीन मानो मेरे को ये सॉल्यूशन अभी तक मालूम नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बनाते हैं अभी मोबाइल से देखे इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, लेकिन फिर भी आंसर बन जाता है। फिर भी मैथ्स में 30 में 30 आता है, कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन जाते हैं। तो बोलो मत आए आपको पूरा मैथ्स, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सेटिस्फाई करता है क्वेश्चन को। जो सही ऑप्शन रहता है ना, जो सही आंसर रहता है, वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्वेश्चन को से सेटिस्फाई करवा लो। नंबर एलसीएम निकालते तो 45 और 10 का आता कि नहीं आता, आता। ठीक, ये समझ आएगा, ये एलसीएम एलसीएम का फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, टाइम है अभी। पढ़ाऊं ना, मैथ्स की बोर हो गए, मतलब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता अगर बोर हो गया बोलते। ये तो का बेसिक क्वेश्चन
हेडिंग डालिए एवरेज औसत। इसमें भी एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड दोनों बताऊंगा और कंसेप्ट भी बताऊंगा उसका, ट्रिक का भी कंसेप्ट, ऐसा नहीं किसी रटा दिया, कंसेप्ट बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। तो खोलना है। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर मैं 5 संख्या दिया 14, 16, 20, 10 और 40, इन 5 संख्याओं का औसत क्या होता है सबको मालूम है। जोड़ने के बाद नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर और टोटल नंबर यही करते हैं। 14, 16, 20, 10, 40 को ऐड करोगे तो 100 आएगा। 100 डिवाइड बाय कितनी संख्या 1 2 3 4 5 औसत क्या हो गया 20। ठीक है, तो आपको 5 नंबर दिया है तो पांचों नंबर का औसत निकाल सकते हो, और पांचों नंबर का औसत दिया हो तो टोटल उनका सम निकाल सकते हो। यहाँ तो पहुंच सकते हो, इतना सबको मालूम है आइडिया। ठीक है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ जो आपसे नहीं बने, शायद नहीं बने, सबको देखते हैं। इंग्लिश वाला भी कोई है क्या जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं कि हिंदी चल जाए, या हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करता हूं? ठीक है, ये तो बोलोगे तो दोनों ट्रांसलेट कर दूं। लिखिए क्वेश्चन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर, एवरेज मतलब औसत, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, 45 डिग्री सेल्सियस है। आगे लिखना, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है। 42 डिग्री सेल्सियस है। पूर्ण विराम। अगर मंडे का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस हो, यथा लिखना, मंडे का अगर मंडे का टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस हो तो थर्सडे का टेम्परेचर बताइए, थर्सडे का टेम्परेचर बताइए। मैं वही याद कर रही थी सर। बोल नहीं रहे करके बना के देखिए तो कैसे बनाओगे, खुद से भी प्रयास करना जरूरी है। एक बात करिए उसके बाद 40 चलिए। ठीक बात। यहीं से जाएंगे ना, किधर और जाओगे, यहीं से निकलेंगे ना। नहीं आया।
देखिए क्लास में बैठे बैठे किसी का आंसर आएगा, किसी का नहीं आएगा, तो नहीं आने वाले को देख के हताश नहीं होना है, ठीक है। पहली बार में नहीं आ रहा चलता है, दूसरी तीसरी चौथी बार बताने के बाद नहीं आए तो फिर नहीं चलता है। आपको भी तरीका, जिनसे बन रहा है ना उनको तरीका मालूम है इसलिए बन जा रहा है, जिनको नहीं मालूम उनको नहीं मालूम तरीका इसलिए नहीं बन रहा है, ठीक है। तो एक बार तरीका मालूम चल जाएगा तो आप भी बना पाओगे। कौन कौन सा वाला था शुरुआत? मंडे, थर्सडे भी था ना? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है। इन तीनों का औसत कितना है? 45 है। और क्या बोल रहे हैं? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे का एवरेज टेंपरेचर 42 डिग्री सेल्सियस। 42। अब अभी क्या पता है पहला कंसेप्ट, जब ये औसत दिया हो, तीन का औसत, तो इनका सम कितना होगा, इनका योग कितना होगा? 135, ठीक है, 135 डिग्री सेल्सियस। मतलब तीनों का औसत दिया हुआ है 45, तो तीनों के जो डिग्री सेल्सियस है उसका योग कितना होगा? 135। इतना तो सबको बनता है, नहीं बनता, ठीक है। और बताओ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इसका औसत दिया हुआ 42, मतलब इसका मैं तीनों का योग बोलूं तो कितना आएगा? 126। और एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है? मंडे का 49 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये बताओ, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये क्या हुआ? 135। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 135 है। और ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे 126 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, इतना दिया हुआ है। अब ये देखो ट्यूसडे वेडनेसडे दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या? कहीं ना कहीं मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो माइनस, ये मंडे और थर्सडे बस बच जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा ना। देखो अब इसको मैं माइनस करता हूं, ठीक, ये ट्यूसडे कट गया क्या? ये वेडनेसडे कट गया क्या? बचेगा क्या? m माइनस th इज इक्वल टू 135 माइनस 26 करोगे कितना आएगा? 9 आएगा, नहीं आएगा? आएगा, ठीक है, कि माइनस 9 आएगा, ठीक। अब m की वैल्यू पुट करो 49, चलो। हाँ वो क्या पार्टी में जा रहा था, मेरे को आते 10 बज जाएगा, क्लास खत्म करूंगा 8 बजे, ठीक है। हाँ ठीक है सर। 49 n की वैल्यू दे दी थी, मंडे का सेल्सियस कितना था? डिग्री 49 माइनस थर्सडे का नहीं मालूम, थर्सडे का निकालना इज इक्वल टू 9। ये माइनस थर्सडे को उधर ले जाऊंगा तो प्लस थर्सडे हो जाएगा, और ये 9 को इधर ला ले तो 49 माइनस 9 कितना आ रहा है? 40 डिग्री सेल्सियस। कितना आसान नहीं था? क्या किया फिर से देखना, जिनको नहीं समझ आया होगा एक बार और बता देता हूँ। अब इसके बाद भी नहीं आया तो फिर रामानुजम भी आके नहीं समझ आएगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का औसत तापमान कितना हुआ? 45 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। जब औसत दिया हुआ तो योग पता चल सकता है सभी का, इनटू 3 कर दिया 142 आ गया, वैसे इनका योग 126 आया, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जैसे मैं ये खड़ा दिया तो इक्वेशन क्या बच रहा है? मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9। यहां से सॉल्व करने से आपका आंसर क्या है? 40। नोट करिए, एक क्वेश्चन और देता हूं, बन जाएगा।
समझ आया? आंसर तो आ गया होगा यहाँ लिखा हुआ, समझ आया कि नहीं वो बता। आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ। तो मैडम शांति बनाए रखें। क्वेश्चन लिखिए, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब ऐसे ही मीटर होता है, बना के देखिए। अब बन रहा है कि नहीं बन रहा बताइए, ईमानदारी से बना के देखिएगा, आज बन जाते हैं। मंगलवार बुधवार गुरुवार, मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान 90 डिग्री सेल्सियस है। 90 डिग्री सेल्सियस है। बुधवार गुरुवार शुक्रवार का औसत तापमान 84 डिग्री सेल्सियस है। 84 अगर मंगलवार का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस हो, मंगलवार का तापमान 98 डिग्री सेल्सियस हो, तो बताइए शुक्रवार का तापमान क्या होगा? निकाल के देखना पड़ेगा। अस्सी आ रहा है, ठीक है देखते हैं। आया? अब आया कि अब रावण जब को बुलाना पड़ेगा। क्या था ट्यूसडे, एक बार सोल्यूशन बता दे। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, और वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, यही था सोम मंगल बुध ऐसे कुछ। तीनों का औसत था इनका 90, मतलब योग होगा 270। इन तीनों का औसत था 84 औसत, इंटू 3 करोगे 252। और दे दिया था आपका ट्यूसडे का वैल्यू कितना? 98। अब देखिए TW थर्सडे माइनस ये करूंगा, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ये तो दिया हुआ है, माइनस आपको किया वेडनेसडे प्लस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो थर्सडे भी माइनस फ्राइडे, ये दिया हुआ है। ये करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं देखो वेडनेसडे थर्सडे कट गया और बच गया T माइनस F इज इक्वल टू 18, और T की वैल्यू क्या दी हुई? 98 माइनस F इज इक्वल टू 18, तो F को उधर भेजो, इसको इधर लाओ, तो 80 बना। कोई नहीं, अगर नहीं बनाओ तो घर जाके एक बार शांत मन से सोचिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। अभी और कांसेप्ट समझाता हूँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कल कराऊंगा। कांसेप्ट मतलब ट्रिक इन मोड रहेगा उसमें, ठीक है। कल एग्जाम है
ठीक है, वैसे भी कल मैं बाहर जा रहा था, कवर था, कल छुट्टी है। ले जाओ। नहीं, ठीक है, आपके भी नहीं जाना चाहिए। अभी बताइए, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 80 रुपए, इनके पास 100 रुपए और इनके पास 120 रुपए है। 80, 100, 120, मतलब टोटल करोगे 80, 100, 120, टोटल 300 रुपए हुए। औसत कितने में? 100। औसत 100 रुपए हुए, इतना समझ आया। तीनों के पास, अब मैं पूछूं तीनों के पास कितना रुपए, औसत बताओ मुझे। 100 रुपए, ये बताया, ठीक है। अब मैं बोले चौथा कोई व्यक्ति आ गया, अब मैं ये नहीं पता है कि कितना रुपए लेके आई। सपोज फोर्थ पर्सन आई, वर्मा मैडम, वो आई और औसत 100 से बढ़ के 150 हो गए, ठीक है, 100 से बढ़ के 150 हो गए। तो क्या ये बताओ, नॉर्मल तो आप निकाल लोगे, 4 लोग से औसत क्या हो गया? 150 हो गया, 50 और बढ़ गया तो औसत 20 हो गया। तो नॉर्मल जो कैलकुलेशन होता है 4 × 150, अब सबके पास कितना पैसा होगा? 600, और पहले कितना था? 300, तो वो कितना हिस्सा लेके आएगी? 300 रुपए लेके। ये तो हो गया नॉर्मल सॉल्यूशन, इसी तरीके से बनाते हैं, एवरेज में कंसेप्ट ये बनेगा। लेकिन इसमें एक तरीका मैं और बताता हूँ, ये बताओ, इनके आने से औसत बढ़ा 50, 100 से 150 हो गया, औसत बढ़ा 50। औसत का मतलब क्या होता है कि सबके पास 150 रुपए, अगर 150 हो जा रहा है टोटल वैल्यू, तो सब मेरे पास भी 150, इनके पास भी 150, इनके पास 150, इनके पास भी 150, यही होता है। तो ये बताओ ये कितना पैसा लाएंगी? जैसे हमारे पास पुराना 100 रुपए था और 3 लोग थे, मतलब तीनों पास 300 रुपए, फिलहाल मानो औसतन 100 रुपए सबके पास है। जो चौथा व्यक्ति आएगा उसको 100 रुपए तो लाना ही लाना होगा, प्लस जो औसत सबका बढ़ा रही है ना 50 50 50 50, मतलब मेरा हिस्से का भी 50 रुपए इनको लाना पड़ेगा, इनके हिस्से का भी 50, इनके भी हिस्से का भी 50, इनके हिस्से का भी 50, मतलब 50 × 4 और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा 200, तब तो जाके औसत बढ़ेगा। तो इन्होंने कितना रुपए लाया? 100 + 200, 300। ये कंसेप्ट समझ आता है क्या? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया। अब यही क्वेश्चन मिलेंगे कि एक क्रिकेटर था, 10 पारी में इतना रन बनाया, 11वां पारी में कितने रन बनाने से उसका औसत इतना बढ़ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब क्वेश्चंस रहते हैं। ये लोग कांसेप्ट समझ आए? एक आध बार और बताओ, और बताओ, ठीक है, ठीक है। सपोज एक ट्रिप जा रहे हैं, 600 रुपये चाहिए, 600 रुपये में पेट्रोल खर्चा होगा, आना जाने का, 600 रुपये चाहिए। अभी कितने लोग हैं? 3 लोग, और तीनों के तीनों क्या थे? गरीब थे, है ना। कोई 50 रुपये जमा कर रहा है, कोई 100 रुपये, कोई 150, ऐसे करके 50, 100 और 150, ये करके कितने रुपए हो गए? 300 रुपये हो गए। 300 रुपये, और कितना चाहिए? 300 और चाहिए, ठीक है। मतलब हर व्यक्ति के पास औसतन अगर देखा जाए यहाँ पे होना चाहिए था 200 रुपये। अब मान ठीक है, 3 लोग 300 रुपये है, मैं बोलूँ कि चलो ठीक है, कार में जा रहे थे, कार में 600 का पेट्रोल लगता था, चौथे आदमी को भी लेके आओ, वो भी कुछ पैसा लेके गए, ठीक है। तो ये जैसे हम ऐसे नॉर्मल एग्जांपल दिया था 80, 100, 120, वही मान लेते थे। हमारे पास कितने, हम लोग गरीब 50 रुपए लेके, 100 रुपए लेके, 150 रुपए। गरीब वर्मा जी अमीर है ना। तो इनके आने से कितना रुपए लेके आए ये नहीं मालूम मुझे। पहले हमारे पास औसत कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। अभी वर्मा जी के आने से नहीं मालूम कितने हो गए, कितने रुपए मतलब इन्होंने लाया ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम चल गया कि यार औसत 50 बढ़ गया, इनके आने से औसत 50 बढ़ गया, ठीक। औसत 50 बढ़ गया मतलब पहले 100 था, अब क्या हो गया? 150 औसत हो गया, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन भी तो कर सकते हो, पहले 150 होगा तो 4 लोग 150 करोगे तो 600 रुपए, और पहले हमारे पास कितना था? 300, तो मैडम जी ने कितना लाया हुआ? 300 रुपए। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर हो गया। लेकिन मैं बोलूंगा कि ठीक है, औसत हमारे पास कितने रुपए थे? पहले 100 रुपए थे, ठीक। अब ये चौथा पर्सन आने से, ये 3 लोगों के पास 100 रुपए थे, चौथा पर्सन आने से औसत क्या हो गया? 150। तो मतलब वो मैडम तो 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए तो लाई होंगी, है ना, मतलब 300 तो उन्होंने लाया ही होगा, प्लस चारों के हिस्से में 50-50 रुपए जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा उनको भी इन्हीं को लाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा तो वही यार, हम तो और एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो 50 मेरे हिस्से का भी, 50 इनके हिस्से का, सभी हिस्से का 50 भी वही लाएंगे, तो 4 × 50 रुपए उनका एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ये 300 आ रहा है, 200 आ रहा है, कितना आ रहा है? 300 तो आ रहा है, और कहाँ में मिस्टेक करो? ये पहला वाला क्वेश्चन
सॉल्व करना तो लाएंगे, उसके बाद 4 में 2 लाएंगे 50। 300 की जगह 100 होगा सर। सही है, तो 300 लिखे ना, उसकी जगह 100 होगा। एवरेज ओके, जो ओके। होगा वो 100 है। 100 रुपए तो लाएंगे ही लाएंगे, है ना। सबके पास औसत 100 रुपए था, वो 100 रुपए तो लाएंगे लाएंगे। साथ में जो औसत बढ़ा रही है ना 50-50 रुपए सब किस्से का, वो उनके हिस्से का भी 50 रुपए बढ़ाने से, तो वो भी उन्हीं को ही लाना पड़ेगा। हम लोग हाथ खा करके और नहीं हमें इतने पैसे मेरा तो वही लाएंगे, लेके आएंगे। कितना लेके आएंगे? सबके हिस्से का 50-50 एक्स्ट्रा लेके आएंगे। 50 × 4 तो 100 + 200 300 रुपए उनको लेके आना पड़ेगा। ये समझ में? ठीक है। अगर क्वेश्चन एक लिख लो, 5 मिनट लगेगा बस। एक बैट्समैन की 11 पारी तक औसत एक्स थी। एक्स ना करके ना उसको 100 लिखो। एक्स ना करके उसको लिखो 100। 11 पारी तक औसत थी 100। ठीक है, 11 पारी तक औसत थी 100। 12वीं पारी में उस बल्लेबाज ने एक्स रन स्कोर किया, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ गया। बताइए उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए? 12वीं पारी में कितने रन बनाए? देखिए मैं ही बता देता हूँ पहले, ठीक है, दोनों मेथड से बताता हूँ। 11वीं पारी तक उसका औसत कितना था? 100। 12वीं पारी में एक्स रन ठोक दिया, ठीक है, और उसका औसत कितने से बढ़ गया? 2 रन से। मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या 100 + 2 हो गया, मतलब बोल सकता हूँ कि 102 हो गया, ये बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। तो 11वीं पारी में जब औसत 100 है तो टोटल रन 11वीं पारी तक कितने हो गए? 11 × 100, यही तो होता है। औसत दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर से। टोटल रन कितने स्कोर किए थे? 100 रन। और 11 पारी तक 11वीं पारी तक 100 रन था ना एवरेज, ठीक है। 12वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया? 102। मतलब 12वीं पारी तक इसने टोटल कितने रन बनाए होंगे? 12 × 102। अच्छा ठीक। अच्छा वो जल्दी बता दे। जब से बोल रहा है तो बोलते हैं नहीं बोली मैं बोली थी इसको घुमाने के लिए। क्लास का देखेंगे, ठीक है। 12 × 102 टोटल रन कितना हो गया? 1 2 4 यही हो गया, है ना। तो 12वीं पारी में रन कितना? 124। 11वीं पारी में कितना रन? 1100। 11वीं पारी के बाद जो 12वीं पारी खेलेगा इतना रन टोटल था, एक्स रन बनाया, तब जाके तो 12वीं पारी का टोटल रन इतना हुआ।
ये इक्वेशन बना सकता हूँ। x बराबर ये माइनस इधर ला दिए 124 रन आंसर है, इतना है। ठीक है, इसी को ये तो हो गया पूरा इक्वेशन आप बनाए। ठीक है, लेट द एवरेज आफ्टर 11th इनिंग बी 100, आफ्टर 12th इनिंग बी 100 + 2 102, ऐसे। उसके बाद टोटल रन्स भी 1100, टोटल रन्स भी इतना। ऐसे कर करके बनाओगे काफी टाइम लग जाएगा। ये देखो 11वीं पारी में कितना रन था? 100 रन। अब वो 12वीं पारी में 102 बनाया। इधर ध्यान देना, ये वाला मेथड बस सीख जाना, एकदम तुरंत 2 सेकंड में बनता है आंसर। ठीक है, 12वीं पारी में 102 रन बनाया, मतलब औसत उसने कितने रन से बढ़ाया? 2 रन से। मतलब 12वीं पारी में तो 100 रन मेंटेन करने के लिए 100 रन तो बनाना ही होगा, 100 के एवरेज। उसका 2 रन औसत बढ़ा दिया, मतलब पूरे 12 पारी का ही उसको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। एक पारी में 2 तो 12 पारी में कितना? 24, तो सीधा 100 + 24। समझ आया? तब तो ये 24 रन का इफेक्ट सभी पारी में दिखेगा, 2-2 करके नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। 11वीं पारी में 100 रन का एवरेज था। ठीक है, 12वीं पारी में उसका एवरेज 102 हो गया। 11वीं पारी तक 100 था, 12वीं में 102 हुआ, मतलब ये 2 जो बढ़ाया 12वीं पारी में, मतलब टोटल 24 रन एक्स्ट्रा बनाया होगा, है ना। पहले मेंटेन करने के लिए 100 तो बनाना ही होगा, एक्स्ट्रा 24 बनाएगा तब जाके एवरेज 2 बढ़ेगा। दिया गया आंसर 124। मतलब समझ आया? नोट करो। Yes, very correct. ठीक है, नहीं समझ आया होगा तो बैट बॉल उठाना, कल क्रिकेट खेल खेलेंगे। के देखिए। खेल के नहीं।